अब इसमें जो मोहित जी ने एक जबरदस्त चीज शेयर की हमारे गेस्ट स्पीकर ने न्यूट्रलाइट के बारे में, तो आज हम देखेंगे कि एमवे का एक स्पेशलिटी है न्यूट्रलाइट, और न्यूट्रलाइट बड़ी जबरदस्त चीज है दोस्तों। और वेलनेस इंडस्ट्री आने जा रही है अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, यानी आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, पॉल जेन पिल्जर। तो इन्होंने ये इस पुस्तक में, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ग्लोबल कई देशों के आर्थिक सलाहकार हैं, और इन्होंने इस बात को बोला है इस पुस्तक में कि आने वाले 5 सालों में न्यूट्रलाइट $1 ट्रिलियन का उद्योग बनेगा। 5 लाख करोड़ का एनुअल सेल्स होगी इस इंडस्ट्री में, सोचिए ग्लोबली। यानी कि जो मिलियनियर अब बनेंगे करोड़पति आने वाले टाइम में, उसमें से आधे लोग इस सिंगल सेक्टर से निकल के आएंगे, क्योंकि दिस इज द थर्ड इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू टच द मार्क ऑफ $1 ट्रिलियन आफ्टर ऑटोमोबाइल एंड आईटी इंडस्ट्री। यानी कि ये आने वाले जमाने का बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। और अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये एक अनमोल अवसर है हमारे हाथ में, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए, जो आज आपको मोहित सैनी जी ने जबरदस्त तरीके से बताया। तो दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे कि वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे मिराकल हो रहे हैं। आप कुछ लोगों से मिलेंगे आज जिन्होंने क्या नाम जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ उनकी लाइफ में इस न्यूट्रलाइट के माध्यम से। और न्यूट्रलाइट आज ग्लोबल की नंबर 1 ब्रांड है, यानी एक लिगेसी है, और 100 साल होने जा रहे हैं इस न्यूट्रलाइट को ग्लोबली। यानी 1924 से इसकी फार्मिंग शुरू हो गई थी, प्रोडक्शन 1934 से स्टार्ट हुआ। तो हम न्यूट्रलाइट के कुछ फैक्ट एंड फिगर भी शेयर करेंगे, और 3 टॉपिक हमारा जो है मुद्दे पे कवर होगा। उनमें से व्हाई सप्लीमेंट्स, नेक्स्ट विल बी व्हाई फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंड थर्ड विल बी व्हाई न्यूट्रलाइट। तो इस तीनों को मुद्दों को हम समय समय पर बात करेंगे, और कुछ लोगों से भी मुलाकात करते रहेंगे। तो आइए हम एक लीडर को इनवाइट करते हैं, और जिनकी लाइफ में न्यूट्रलाइट एक वरदान बन के आया। तो इस क्रम में हम पहले सुनना चाहेंगे अलीगढ़ से हमारे सुधेंद्र जी को। तो सुधेंद्र जी, आपका स्वागत है स्टेज पे। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। सबसे पहले सर मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, और अपने मेंटोर को आरपी सर और चंदन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अलीगढ़ से सुधेंद्र सिंह। इस बिजनेस में मैं कैसे आया, कैसे इस प्रोडक्ट ने मेरे फैमिली को चमत्कार किया, मेरी फैमिली में, वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए 1996 में, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो गए। बहुत बड़ी पोस्ट होती है। स्वस्थ थे, पूरा परिवार, फैमिली हेल्थ थी, अब एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ सालों बाद, यानी 15 से 20 साल बाद, जब वो एक ऐसी प्रौढ़ अवस्था में आ गए जहाँ पे आदमी को दवाइयों की या फिर अच्छी खाने पीने की जरूरत पड़ती है, उसमें उनको तब बीमार हुई। तो उनको अटैक पड़ा, पहला अटैक 13 जनवरी 2017 में। बहुत मेजर अटैक था, बहुत दर्द हुआ मुझे। सुबह 6 बजे करीब मैं लेकर हॉस्पिटल गया, तो अलीगढ़ में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये बचेंगे नहीं, आप इनको दिल्ली ले जाइए। दिल्ली फोर्टिस हॉस्पिटल, जो कि नोएडा में स्थित है, सेक्टर 62 में, वहां मैंने इनको जब दिखाया, तो वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे के.एन. बत्रा। तो उन्होंने कहा कि सुधेंद्र जी, अभी हम चेकअप करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या पोजीशन क्या है। इज ए वेरी क्रिटिकल पोजीशन फादर। तब उन्होंने बताया 10, 12, 15% हार्ट काम कर रहा है, पंपिंग बिल्कुल नहीं हो रही हार्ट की, हार्ट बिल्कुल सो चुका है। पता नहीं कैसे जीवित आपके फादर, हम ये नहीं बता सकता। ब्लड प्रेशर के मरीज वो पहले से, एज भी थी उनकी 85 एज, काफी होती। हम लोग तो कल्पना में नहीं कर सकते 85 एज तक पहुंचते। उसके बाद डॉक्टर ने जब उनका पूरा मेडिकल वो किया, तो उसने दिखाया कि हार्ट पे बहुत ज्यादा कैल्शियम जम रहा था। तो स्टंट वो डाल नहीं सकते थे, कि जगह जगह ब्लॉकेज थे। ब्लॉकेज इतने ज्यादा थे कि स्टंट काम नहीं कर सकता। इंजेक्शन एक आता है जिसमें ब्लड को थिन किया जाता है, पतला किया जाता है। वो इंजेक्शन इसलिए नहीं लगा सकते थे कि हार्ट के, ये पेशेंट तो हार्ट के थे ही, और साथ में ब्लड प्रेशर के पेशेंट। वो कह रहे थे अगर मैंने कुछ किया तो हो सकता है ये टेबल पे कोलैप्स हो जाएंगे। अब बताइए अब क्या किया जाए। बाईपास सर्जरी है कि इसका ट्रीटमेंट है। हम लोग बहुत परेशान थे। हमारी सिस्टर रहती छोटी भोपाल, उसको हमने बुलाया। वहां फिर गूगल पे सर्च किया तो एक डॉक्टर विमल झाजर हमको मिले, वहां पे एम्स के प्रवक्ता थे, एम्स हॉस्पिटल। आजकल उनके बहुत बड़ा जगह जगह इंडिया के अंदर, एनसीआर में, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली में उनके क्लिनिक चल रहे हैं, स्टॉल सेंटर के नाम से। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो निकल आए डॉक्टर विमल झाजर। काफी यूट्यूब में उनके वो चलते हैं,
हार्ट के ही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बुलाया उनको, उनसे टाइम लिया, हम लोग उनके पास गए। 1 महीना उनका ट्रीटमेंट चला दिल्ली में रहते। हमने एक फ्लैट जो रेंट पे लिया 30,000 पर मंथ पे। पैसे की कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि पैसा तो था, क्योंकि फैमिली में जब कोई बीमार होता है तो पैसा नहीं देखा जाता। हेल्थ के आगे अगर आप पैसा देखेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि आप आगे कामयाब हो पाएंगे किसी बात के लिए। खैर कोई बात नहीं, उस समय उनको ट्रीटमेंट चला तो वो एक ग्लूकोज की जो बोतल होती है उसमें कोई दवा डालते थे, नसों में जाती थी, ब्लॉकेज को खोलती थी, और एक पंप मशीन पे पेट पे बांध के उसको पंप कराता है कि हार्ट पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में भागे और ऑक्सीजन मिले ब्लड को। हार्ट को ब्लड चाहिए था, तो वो किया। तो फादर का वजन 65 kg से, आप विश्वास नहीं मानेंगे, तो मेरे घर की बात है, मैं इसमें क्यों मैं अगर कहानी बनाऊंगी तो सच का किस्सा बिल्कुल। 65 kg से हार्ट का फादर का वजन 55 kg पे आ गया, यानी 10 kg वेट कम हुआ। गए व्हील चेयर पे थे, लेकिन चल के वो पैदल आए, इतना वहां पे फायदा हुआ। रात में जब हम उनको अलीगढ़ ले आए तो हमने कहा यही ट्रीटमेंट करते हैं। अब उन्होंने कहा सेवा कर लीजिए, अब जो होगा, अब दवा देते रहिए और सेवा करिए। यहाँ पे जब मैं उनके पास सोता था, मुझको उम्मीद नहीं रहती थी कि ये सुबह मैं इनको देख पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद 2018 के आसपास मोहित नेगी, हमारे ब्रदर है, देहरादून में रहते हैं, सीमेंट रोड पे, वो एमवे से काफी सालों से शायद जुड़े हुए थे। हमने भी सुना था, बड़ी कंपनी है, कौन नहीं जानता है एमवे को। उन्होंने कहा कि मामा जी को हम देखने आना चाहते हैं, मामा जी लगते तो आ गए। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट हमको दिए। उस प्रोडक्ट में क्या था, प्रोटीन था इनका, न्यूट्रीलाइट डेली थी, ओमेगा 3 थी, गार्लिक था, क्यूटाइन था, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट उन्होंने हमको दिए कि, और एक आधार कार्ड मांगा और बैंक डिटेल कि हम आपके नंबर पे आ जाएंगे और आपको मिलते रहेंगे। मैं ठीक है, पेमेंट हमने कर दिया। उन प्रोडक्ट को हमने देना शुरू किया बिना किसी डॉक्टर से पूछे। उन्होंने बताते चले गए, हम उनको देते चले गए। हमने नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है मुझसे अनुभवी हो, न्यूट्रीलाइट में पहले से जुड़े हों, मैं नया हूँ उसमें, लेकिन जो मेडिकल, जो चमत्कार को कहते हैं नमस्कार, वो चीज उनके साथ होनी शुरू। फादर अपने आप चलने लगे, उठने लगे, हार्ट की पंपिंग थोड़ी सी बढ़ गई। जब हमने यहाँ दिल्ली में उनका ग्रीन पार्क में इनका चेकअप कराया, इको कराई उनकी, तो पहले तो इको तार डाल के करते थे, नीचे से तार डालते थे, लेकिन अब वो इको दूसरी तरह से हो रही है, वो मशीन में जैसे एमआरआई होती है वैसे इको होती है। जब कराया तो डॉक्टर दंग रह गया इस बात पे कि 15% हार्ट 25% क्रॉस कर गया। उन्होंने कहा ये क्या चमत्कार हुआ। तो उन्होंने कहा आप क्या चीज दे रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब यही चीज दे रहे हैं जो आपने मेडिसिन बताई। बोला नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात को। डॉक्टर ने कहा आपने कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तब मैंने उनको बताया कि सर मैं न्यूट्रीलाइट से जुड़ गया हूँ, अभी प्रोडक्ट यूज कर रहा था। मैं बिजनेस में नहीं आया था, बिजनेस की मुझे कोई एबीसी नहीं पता थी। हालांकि कुछ बाद में मीटिंग्स हुई, मैं बताऊंगा इसके और आगे इस पर बात करूंगा। उसके बाद मुझे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया तो उन्होंने कहा एमवे, तो हंसने लगे। हालांकि डॉक्टर इस बात पे बिलीव कम करते हैं न्यूट्रीलाइट पे, क्योंकि उनका वो उनकी फील्ड नहीं है, एक्चुअली उनकी गलती नहीं, उनकी फील्ड नहीं। उनको न्यूट्रिशन के बारे में 5 या 7-10% पढ़ाया जाता है या नॉलेज नहीं होती। वो एलोपैथिक पे विश्वास करते हैं कि रिलीफ तुरंत देती है, इंस्टेंट मदद करती है। तो मैं खिलाफ नहीं हूँ एलोपैथिक के, लेकिन डॉक्टर नहीं मानते बात। डॉक्टर ठीक है, एमवे तो बहुत बड़ा ब्रांड है, आप देख लीजिए, डॉक्टर से बिना पूछा देना है। तो यहाँ अलीगढ़ में जब लाए तो ये डॉक्टर यहाँ पे एक रंबानी साहब हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, उनसे ट्रीटमेंट चला और कई दिन तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन न्यूट्रीलाइट से वो स्वस्थ होते चले गए और आज वो इतने हैं कि आज 85 साल 86 की एज में हम 4th फ्लोर पर रहते हैं, शिवालय अपार्टमेंट में अलीगढ़ जनकपुरी में, वहां से नीचे से ऊपर चले जाते हैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के बदौलत। मतलब ये इस प्रोडक्ट ने हमारी फैमिली, फिर मदर हमारी डायबिटिक थी, उनकी डायबिटिक विश्वास नहीं मानेंगे 390 300 410 तक क्रॉस कर गई थी। लेकिन जब हमने मधुनाशिनी, इसका प्रोडक्ट है हर्बल में लॉन्च हुआ है अम्बे का, उसको देना शुरू किया, सुबह शाम खाने से पहले दिया, और कुछ हमने उनके नेचुरल भी दिए, उनको फाइबर भी दिया ताकि पेट के लिए उनका सही है। पेट का रोगी अगर आदमी है तो फिर उसको कई बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन उनकी डायबिटिक्स आप विश्वास नहीं मानेंगे, डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो 115 110 पे आ गई। घुटनों के दर्द उनके ठीक हो गए, हमारी मिसेज के खुद घुटनों के दर्द थे, उनके ग्लूकोसामाइन, इसका प्रोडक्ट है, बहुत मेडिकल प्रोडक्ट है, और कैल्शियम कैलमेक डी, अब तो विटामिन डी लॉन्च हो गया है। तो वो चीजें ऐसी बदलाव आया हमारी परिवार में, जीवन शैली में, और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोडक्ट ने मेरे संग वो रोल अदा किया जो शायद एक सेवा के लिए एक बेटा खड़ा हो जाता है।
के बाद न्यूट्रीलाइट डेली का हमने सब बताया, हमने अपने क्लाइंट से बात करी। फिर जब हम बिजनेस में आए तब इन सब क्लाइंट से हमारे गुजरे। सबसे पहली मेरी मुलाकात यमुना स्टेडियम में, हमने पहली बात में मेंटोर को देखा था, आरपी सर। मुझे वो बरसात की शाम अभी तक याद है, जब मैं उनसे मिलने आया था, जब वो मुझसे मिलने आए थे, विजय सर भी मेरे साथ थे, तब उन्होंने इस बिजनेस, तब मैं आ चुका था बिजनेस में, लेकिन तब मुझे उतना वो नहीं था। धीरे धीरे मीटिंग्स करते गए, बिजनेस करीब आता चला गया, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती गई, प्रोडक्ट्स हमारे फैमिली में आ ही चुके थे, नो डाउट, प्रोडक्ट पे तो कोई डाउट था ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अगर आज कोई भी जीनियस से जीनियस पर्सन आके मुझसे कहता है कि एमवे के प्रोडक्ट खराब है, तो मैं नहीं मान सकता। हाँ, ये कह सकता है कि एमवे के प्रोडक्ट थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 100 में से एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि एमवे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें नहीं दे रहा है। फिर मैंने गार्लिक के सुबह शाम 2 गार्लिक देनी शुरू करी, डोज बढ़ाई, ओमेगा 3 की सुबह दोपहर शाम कर दी, प्रोटीन दोनों टाइम देने लगे उनको, पानी में दें, खाने में दें, प्रोटीन रोटी में प्रोटीन मिला के देने लगे। तो आज वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। आप बिलीव नहीं मानेंगे, उनका आज हार्ट 35 से 40% काम करता है। मेडिकल प्रोडक्ट्स हम कहते हैं, जादू भरे प्रोडक्ट्स। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने यूज किए, मेरी फैमिली में जो वाक्य हुआ, जो मैंने बताया, मेरे फादर थी जो कि घर के मुखिया थे, घर के सब कुछ थे, सर्विस सर्वा के कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जब तक बैठे रहे तब तक आदमी अपने आप को बच्चा समझता है। काफी स्वस्थ तरीके से फादर आज जीवन जी रहे इस न्यूट्रीलाइट की वजह से। और मैं सबको, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद मुझसे अनुभवी होंगे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन न्यूट्रीलाइट आपके जीवन में रोल अदा करेगा, आपको हीरो होना। थैंक यू सुरेंद्र जी। बिल्कुल आपने अपनी भावनात्मक है, बिल्कुल हेल्थ से और परिवार से हम भावनाओं से जुड़े हैं, और आपने सभी को इमोशनल किया अपनी स्टोरी से। तो बिल्कुल हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, स्वस्थ रहें आप, उनका आशीर्वाद और हाथ आपके ऊपर हमेशा बना रहे। मेरी सबसे अपील है, सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, न्यूट्रीलाइट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपके आसपास भी लोग हेल्दी रहेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया, एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। ये कई लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है दोस्त, ये अनुभव, जो होप खो चुके हैं कि क्या हम सही हो सकते हैं, क्या हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, क्या हमें इसी बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। तो अब बात उठती है कि भाई सप्लीमेंट्स इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा खाना खोखला हो चुका है नहीं। ये जब पुस्तक आप पढ़ेंगे, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, है नहीं। इसके राइटर है रेडी स्ट्रैंड एमडी, ये नोबेल प्राइज नॉमिनी भी रहे हैं एक टाइम में, अपने विद्वता और अपने इस फील्ड में काम के कारण, एलोपैथिक के ग्रेट डॉक्टर इन द यूएस। लेकिन इनकी पत्नी, इसमें स्टोरी दी है कवर पेज पे, कि इनकी पत्नी का इतना स्वास्थ्य खराब हुआ था कि थकान लगनी शुरू हुई, 3 बच्चों की माता थी, फिर धीरे धीरे एलर्जी, फिर साइनस की समस्या, फेफड़ों का इन्फेक्शन, और दवाइयां चलती जा रही थी, और धीरे धीरे वो काम करते करते अब ये हो गया, बेड पे रिडन हो गई। यानी बीमारी तो ऐसी बढ़ती है, लोग कहते हैं मेरी बीमारी कम नहीं हुई है, भाई साहब शुक्र मनाओ, बढ़ी नहीं है, बढ़ भी सकती है, न्यूट्रीलाइट का ये रोल है। और जब वो सारा एमडी जो कर सकता था उसने किया, लेकिन वो सही नहीं हो रही थी, हालत बिगड़ती जा रही थी। तब उनका एक डॉक्टर मित्र, एक न्यूट्रिशन डाइट कंसल्टेंट उनसे मिलने आया था किसी कारणवश, और वो जब टिका उनके घर पे रात को और उसने सारी स्थिति को देखा, तो उसने कहा मिस्टर रे, व्हाई डोंट यू ट्राई न्यूट्रिशन। तो उसने एक ही सेंटेंस बोला जो इसने दर्ज किया है, फ्रेंड दे आर कॉस्टली यूरिन, कॉस्टली यूरिन है क्योंकि हम खाते हैं और वो निकल जाते हैं हमारे एक्सक्रीशन में, तो नथिंग एल्स। तो उसने कहा अगर ऐसा ही है तो आप अपनी पत्नी को सही क्यों नहीं कर लेते, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बात उसको क्लिक की, यानी कॉमन सेंस। तो उसने कहा बताइए क्या ट्राई करते हैं, तो उन्होंने विटामिन सप्लीमेंट दिए उसको और चलने लगा। और ये स्टोरी में इन्होंने बात की आगे कि वो धीरे धीरे सही होने लगी, घर के काम करने लगी, फिर आसपास अपने गार्डन में भी काम करने लगी और पूरी तरह स्वस्थ हुई। तो ये एमडी का माइंड चेंज हुआ फिर, और फिर इसने डिसाइड किया आई विल वर्क ऑन द न्यूट्रिशन।
और फिर बहुत सारी इसने न्यूट्रिशन पे काम किया और ये अनमोल पुस्तक लिखी। मैं रिकमेंड करूंगा, इफ यू वांट टू बी एम्बेसडर ऑफ हेल्थ, तो इस पुस्तक को पढ़िए सर। ये हमारे नॉलेज को अपडेट करेगी, ये रियल मीनिंग सप्लीमेंट का हमें समझाएगी। सप्लीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि खाना हमारा खोखला हो चुका है कि हम 5 तरह के फल, 5 तरह के सब्जी डिफरेंट रंगों के खा रहे हैं। क्या हम जितना न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए डाइट में ले रहे हैं? क्या जितना प्रोटीन लेना चाहिए ले रहे हैं? क्या आपने ओमेगा 3 का कुछ लिया? क्या आपने 13 विटामिन 11 मिनरल्स लिए डाइट में? क्या आपने पर्याप्त फाइबर लिया? नहीं तो क्या है, ये गैप कब तक चलेगा? शरीर जर्जर हो जाएगा। मसल्स, हार्ट की मसल्स शिथिल होने लगी उम्र के साथ, क्यों? न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा। वॉल्व शिथिल होने लगे, उनकी कैपेसिटी घट गई, और उसका इलाज दवाई नहीं है। और जब उनको न्यूट्रिशन दिया सुधीन जी ने, तो वो हार्ट में न्यूट्रिशन आया, जान आई, वॉल्व्स में प्रोटीन और कोएंजाइम क्यूटेन और गार्लिक ये सब दिया तो बढ़िया होने लगा, और आज हार्ट की क्षमता फिर से बढ़ने लगी। तो ये सप्लीमेंट आज हमारी नीड है। तो जबरदस्त, हम आगे चलते हैं, एक और लीडर को सुनते हैं। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर है श्वेता शर्मा जी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्लीज, हम आपसे चाहेंगे कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें न्यूट्रीलाइट को लेकर। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर एक मिनट जी। सभी को नमस्कार। मेरा सर, मैं दिख रही हूँ ठीक से? हाँ मैम, स्पष्ट है एवरीथिंग। सर आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल मैम। अच्छा, तो सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिस सर ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम श्वेता है और मैं एज अ टीम लीडर यहाँ वर्क कर रही हूँ। और मैं न्यूट्रीलाइट में कैसे आई इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी, और कैसे मेरे को हेल्थ इश्यूज थे, कैसे मुझे न्यूट्रीलाइट ने इम्प्रेस किया। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि मेरा नाम श्वेता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ फिलहाल। और क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने लगभग सभी काम अपने बंद कर दिए थे। मैं टीचिंग भी करती थी, फिर मैंने अपना बिजनेस भी किया था। तो मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी, पहले तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी तो मैंने लिखी है मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी, है ना। तो यहाँ से शुरू करती हूँ कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर, दिल में मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा बड़ी और मैं रात को सो नहीं पाती थी। मुझे अपनी हार्ट बीटिंग बाहर सुनाई देती थी, इतनी ज्यादा, मतलब हार्ट में हाथ रखती थी हार्ट पे, तो हार्ट की धड़कनें मुझे बाहर तक आती थी सुनाई, और मेरा हैंड भी हिलता था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर मुझे थ्रोट इन्फेक्शन था, उससे मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। सर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ मैम, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। और इसके साथ साथ मुझे नीज पेन था, अच्छा खासा नीज पेन था। उसके बाद मुझे एंकल पेन भी हो गया। इसके साथ साथ मेरे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो गया मुझे, और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी था मुझे। एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम थी, हर समय मेरे को यहाँ ऐसा लगता था जैसे मेरे यहाँ कुछ रखा है। मैं कुछ भी खाती थी तो मैं उसको हजम नहीं कर पाती थी, हर समय एक यहाँ पर एक अजीब सा बोझ होता था मेरे। और नी पेन था, और मुझे कानों में आवाज आती थी, और उसको डॉक्टरों ने टिनिटस का नाम दिया है। कोई इसको टिनाइटस बोलता है, कोई टिनिटस बोलता है। तो इस तरह से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और मेरा सिर घूमता था, है ना। और जो मेन प्रॉब्लम थी वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी। तो इतनी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई थी, और उसका मैं जो है ट्रीटमेंट ढूंढ रही थी, और मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया। तो ट्रीटमेंट के लिए पहले मैंने पूरे टेस्ट कराए, और टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप ये लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, वो लीजिए। तो मैंने लिया, लगभग सभी कुछ लिया। और लेने के बाद जैसे मैं उन मेडिसिन को लेती थी, क्योंकि मैं एलोपैथिक बहुत ज्यादा नहीं ले पाती हूँ, मैं मल्टीविटामिन भी नहीं ले पाती हूँ एलोपैथिक में, पर फिर भी मैंने लिया क्योंकि मुझे ठीक होना था। और मैंने डॉक्टर गांधी या काफी सारे जो देहरादून के अच्छे अच्छे डॉक्टर, उनको मैंने दिखाया, जिसने जो बोला दिखाया। उसके बाद टेस्ट कराया, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया 1.5 से 2 साल। और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, जो कि राजभवन में जो जितने भी लीडर्स हैं उनके डॉक्टर हैं। तो 1.5 से 2 साल उनका ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं नजर आया अपना बॉडी में। उसके बाद मैंने एलोपैथिक होम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। और आयुर्वेदिक में मैंने कम से कम 5 to 6,000 मेरी जो मेडिसिन की कॉस्ट थी वो लेती थी। उसका रिजल्ट ये था कि जब मैं मेडिसिन लेती थी तो मुझे आराम होता था, लेकिन जब मैं उसे छोड़ देती थी तो मेरे को फिर ये जितने भी मेरे जॉइंट्स पेन है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है आपका इम्यून सिस्टम ही आपके खिलाफ वर्क करता है ना। वो जो बाहर की चीजों से आपको लड़के आपकी बीमारियों से बचाता है,
वो उल्टा आप ही की बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देता है, आप ही के एक्सरसाइज को गलत समझ के। तो उससे क्या होता है, जितने ज्वाइंट्स थे वो सारे पेन होते थे। तो पहले मेरे ये ज्वाइंट्स पेन होने लगे, फिर यहाँ पेन होने लगा, फिर यहाँ पेन होने लगा, फिर यहाँ, बढ़ते बढ़ते मेरी बॉडी में बढ़ गया वो। और ऐसा होने गया कि मैं बेड पे हो गई, ऑन बेड, मतलब मेरे से उठ के काम करने का मन नहीं करता था, हर समय करता था मैं लेटी रहूं। और मुझे ऐसा फील होने लग गया कि जैसे मैं 70 to 80 ईयर्स की हो गई। तो अगर मैं याद करूं तो इससे लास्ट जो मेरी सर्दियां थी बहुत ही गंदी निकली। मेरा नहाने का भी मन नहीं करता था, इतना मुझे ठंड लगती थी। और बहुत ज्यादा फिर मैं परेशान हो गई। तो उसके बाद जब मुझे कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद सोल्यूशन नहीं मिला, तो फिर एक सोल्यूशन के तौर पे मेरी लाइफ में आया न्यूट्रलाइट। तो वो एक बहुत जबरदस्त जो इफेक्ट लेके आया। तो कोरोना की बात है, लॉकडाउन में जब मैं बिल्कुल नर्वस थी और ऑन बेड थी, लेटी हुई थी और बहुत घबरा रखी थी, क्योंकि उस समय चल भी रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन की बात है ये। तो सर से सडन मेरी फोन पे बात हुई और मैंने सर से न्यूट्रलाइट के बारे में पूछा, तो सर ने बताया कि आप इस तरह से आप इसको लेंगे तो आपको इफेक्ट आएगा। मैंने कहा सर 100% कह रहे, हाँ आप विश्वास करके लीजिए, आपको आएगा। क्योंकि मैंने एमवे के बारे में सुना काफी था, लेकिन वही होता है कि जब तक हम कोई चीज लेते नहीं है और उस पर उतना बिलीफ होता नहीं है। तो सर से मैंने फर्स्ट टाइम, फिर जब सर ने बोला मुझे अपनी आईडी दीजिए, आप खुद ही ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि उस समय आना पॉसिबल नहीं था, कोरोना चल रहा था। मैंने कहा बिल्कुल सर। मैंने तुरंत अपना आईडी वाईडी दिया और सर ने मुझे लॉगिन करके बता दिया कैसे कैसे ऑर्डर करना है, और मैंने खुद ही ऑर्डर कर लिया। तो सबसे पहले मैंने अपना जो था ओमेगा लिया था, जो मेरा फेवरेट है। ये मेरा ओमेगा, जो मैंने वैल्यू पैक भी ले लिया है ना। और एक ग्लूकोजामाइन, ये ग्लूकोजामाइन, दो चीज मैंने ली थी। और मैंने सर से पूछा सर मैं इनको लूं? सर ने कहा हाँ बिल्कुल। और मैंने कहा सर कितने दिनों में? सर को उस समय मैंने बिल्कुल डॉक्टर की तरह फॉलो किया। मेरे अंदर ये था कि अगर मैंने किसी चीज को फॉलो करना है तो फिर ऐसे ही फॉलो करना है, ये नहीं एक महीना लिया और फिर छोड़ दिया, जैसे जनरली लोग करते हैं। जैसे हम बताते हैं कि आप ये लीजिए, लेकिन लोग जनरली उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन मैंने प्रॉपर फॉलो किया सर को। और विद इन 15 डेज में क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई से क्या हो रहा था मुझे कि आराम तो आ रहा था, लेकिन एनर्जी लेवल कहीं भी ऊपर नहीं था, डाउन ही था बिल्कुल। लेकिन जब मैंने ओमेगा लिया तो विद इन 15 डेज मुझे एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ावा दिखा। और पेन के लिए मैं मेडिसिन ले रही थी, मैंने एकदम छोड़ी नहीं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ी, पहले मैंने उसे कंटिन्यू रखा, क्योंकि सर ने बोला आप इसके साथ इसको ले सकते हैं। तो 15 डेज में मुझे एक एनर्जी लेवल अपना बढ़ावा दिखा और मैं काफी काम करने लगी विद इन 15 डेज, उससे ज्यादा नहीं, 15 डेज में मुझे असर आने लगा। तो फिर मेरा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा और मैंने अपने और सप्लीमेंट लिए, तो मेरे को आराम हुआ। और मैंने उसके बाद सर ने मुझे बोला कि आप, मैंने कहा सर लेकिन अभी तो मेरे जो ज्वाइंट्स पेन है वो अभी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो सर ने बोला कि आप अश्वगंधा लीजिए। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट थोड़े महंगे थे, मुझे लगा नहीं पता नहीं महंगे हैं क्या, जनरली शुरू में सब यही बोलते हैं महंगे हैं ना। लेकिन जब हेल्थ पे बात आती है तो आदमी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है कि नहीं मुझे कैसे भी इम्प्रूव करना है अपने को, क्योंकि जब आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलता है ना। लेकिन बहुत सही समय पे मैंने हेल्थ की वैल्यू को समझा और सर ने मुझे ये बात बताई कि मतलब हेल्थ क्या चीज है। तो फिर उसके बाद सर ने मुझे बोला आप अश्वगंधा लीजिए। मैंने बोला मेरे पास तो है अश्वगंधा, मैंने सर को नहीं बताया, सच बोलूंगी, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, रियलिटी बोलूंगी। तो मैंने अश्वगंधा नहीं लिया, सर ने मुझे बोला। और मैंने कहा नहीं मेरे पास ऑलरेडी अश्वगंधा है, मैं उसी को खाऊंगी। और मैं उसे खाती रही क्योंकि वो मुझे 100-150 का पड़ रहा था और ये मुझे 600 का पड़ रहा था। तो मैंने कहा अश्वगंधा तो अश्वगंधा ही है, फर्क क्या है इसमें। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे नहीं आया। फिर थर्ड बार मैंने सर को फिर फोन किया और मैंने सर को बोला सर मुझे पेन में आराम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एनर्जी लेवल मेरा बढ़ा है। हाँ सॉरी सर। तो मैंने फिर उसके बाद सर ने मुझे फिर बोला श्वेता जी आप अश्वगंधा लीजिए, लेकिन मैंने सर को नहीं बताया कि मैंने नहीं लिया, है ना। मैंने बोला सर लिया मैंने, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं दूसरी कंपनी का अश्वगंधा ले रही थी और मुझे 100-150 में पड़ रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऑर्डर किया, फिर थर्ड बार में मैंने सर का कहना मान लिया और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। और जब मैंने उसको लिया उसके विद इन 10 डेज में मुझे रिजल्ट दिख गया, 10 भी ज्यादा, मतलब 1 वीक में मुझे रिजल्ट आ गया। मेरे पेन में एकदम आराम होने लग गया, जितने पेन थे ये सारे। तो ओमेगा से मेरी एनर्जी के साथ साथ पेन में भी आराम हुआ और अश्वगंधा से मुझे बहुत रिलीफ हुआ। और ग्लूकोजामाइन ने मेरी नीज में असर करना शुरू किया। तो कुल मिला के जब मेरे सारे प्रोडक्ट मैंने धीरे 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 धीरे, जैसे सर से पूछती थी 3 मंथ का मेरा कि मुझे कितना लेना, तो ओमेगा पहले मैं 1 ले रही थी, फिर सर ने बोला नहीं क्योंकि आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप 2 लीजिए, है ना। तो मैंने फिर उसकी डोज बढ़ा दी, मैंने 2 शुरू कर दिए ओमेगा सुबह शाम। तो उसका बेस्ट रिजल्ट आया, क्योंकि विंटर था तो विंटर में अगर आप अश्वगंधा 2 भी लेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट। तो फिर
सर से मैंने बोला सर मैं अश्वगंधा 1 ले रही हूँ, सर ने कहा नहीं आपको प्रॉब्लम है आप 2 लीजिए, क्योंकि जब आपकी नॉर्मल लाइफ होती है तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप उसको बढ़ाइए, है ना, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो फिर मैंने उसको 2 कर दिए। तो जब मैंने 2 डोज ली तो उसका और अच्छा रिजल्ट आया मेरे को, है ना। तो इस तरह से मेरे इंप्रूवमेंट होने लगा, लेकिन मेरा विश्वास कहीं नहीं डगमगाया, मैंने विश्वास पूरा रखा कि मुझे इसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। उसके बाद मेरी ऐड होते रहे प्रोटीन, ये मैंने 4 से 5 डब्बे खत्म कर दिए, है ना। तो अब ये मतलब ये मेरा रिजल्ट है इसका न्यूट्रीलाइट का, कि सुबह जब मैं अपना कोई भी डांस फॉर्म वाला करती हूँ या योगा करती हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ करती हूँ, और जैसे कि इसमें बताया गया कि 4 पिलर पे आपको काम करना है, तो जैसे मैंने 4 पिलर पे ही काम किया, सर ने जैसे मुझे बताया था। तो न्यूट्रिशन तो मैंने लिया, एक्सरसाइज भी करी। तो सर तो प्रोटीन मैं 1 ग्लास भर के पूरा अपना बनाना शेक बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपना पूरा डांस फॉर्म में आ जाती हूँ, है ना, और अच्छे से पसीना निकलता है। उसके बाद मेरी योगा भी होती है। तो ये सारा मेरा जो, अब ये ना मुझे ना ये पैसे नहीं खर्च लगते, ये मुझे ना जैसे हम बादाम छुआरे फ्रूट्स खाते हैं ये लगता है मुझे, ये देखो, क्योंकि इससे जो मुझे रिजल्ट आया, जो मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है, मैं नहीं कह सकती कि आपको लाइफ में हेल्थ से बढ़कर कुछ होता है। अगर आप जीवित हैं तो आप सब कुछ है ना। अगर आप अपने हेल्थ को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं है, मरे के समान है, मुर्दा लाश है आप। तो ये सब मेरे हैं प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं इतने सारे दिखा भी नहीं पाऊंगी, पकड़ भी नहीं पाऊंगी। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैं अपनी बेटी के बारे में शेयर करूंगी कि मेरी बेटी को भी जैसे बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो मेरी बहुत 2 साल तक भाग दौड़ हुई, और इसी की टेंशन में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो इसको डॉक्टर ने जो है इसको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थी, और इसको 3 ग्राम पे इसका हीमोग्लोबिन आ गया था, और उसको मुझे चढ़ाना पड़ता था। तो उसके बाद मैं इसको एम्स भी ले गई, वहां सारे टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने बोला इसको खिलाई पिलाई अच्छी कीजिए। अब खिलाई पिलाई अच्छी कीजिए, हम तो अच्छे से अच्छा खिला रही थी मैं उसके लिए, मतलब मैंने उसे कोई कमी नहीं छोड़ी। किसी ने बोला चने खिलाओ, किसी ने कहा गुड़ खिलाओ, किसी ने कहा ये खिलाओ, किसी ने कहा चुकंदर खिलाओ, किसी ने कहा लोहे की कढ़ाई लाओ, मैं सारी चीजें दे रही थी, लेकिन वो इतनी बीमार रहती थी कि मैं परेशान हो गई। उसके बाद फिर जब मेरी फर्स्ट बार सर से इंट्रोडक्शन हुआ, तो सर से मैंने अपनी बेटी के लिए पूछा, तो उन्होंने मुझे ये चॉकलेट ड्रिंक जो बच्चों के लिए है ये दिया। और सच बताऊं, जब मैंने इसके रेट देखे, मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है, मैं तो पतंजलि का ही दे देती हूँ, वही सही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे अपने पे रिजल्ट आया तो मुझे ये लगा कि नहीं, एक बार ट्राई कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि बेटी बीमार थी, मैं डॉक्टरों पे इतनी दवाइयां खिला रही थी, इतनी उसको इंजेक्शन लग रहे थे, इतने उसके टेस्ट होते थे, बच्चे का हाथ सूज गया था, और जितनी बार उसको सुइयां लगती थी मैं रोती थी, अंदर से बहुत रोती थी। आज भी वो दिन याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया, मैंने बस भगवान से प्रेयर करी कि जैसे मुझे रिजल्ट मिला ऐसे मेरी बेटी को रिजल्ट मिले, और वाकई इस एक डब्बे से ही उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि आज मैंने उसको 5-6 डब्बे ऐसे खत्म कर दिए। आज मैं सुबह कह रही थी अक्षय, मैंने आपको 5 to 6 से ज्यादा ये डब्बे खिला चुकी हूँ, और ये अभी उसका चल रहा है कंटिन्यूटी मैच का, ये मैंने ओपन करा है, मॉर्निंग में रोज उसको देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सर से बोला सर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, अब मुझे उसको क्या देना चाहिए, तो मैं इसको 1 स्पून भर के देती थी सुबह 1 शाम, क्योंकि उस समय उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन थी। फिर उसके बाद मैंने इसको विटामिन सी, सर ने बोला इसको विटामिन सी और आयरन दीजिए, क्योंकि आयरन की प्रॉब्लम थी, तो इसको मैं डबल डोज देती हूँ, ये इसको विटामिन ये आयरन की डबल डोज सुबह और शाम, है ना। और ये इसने कोरोना में तो डबल डोज ली, पर अभी ये 1 डोज लेती है। बट इसके जो इम्यून सिस्टम में सुधार और जो जादुई सुधार आया, मैं थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट कहती हूँ, थैंक्स टू सर कहती हूँ कि भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं सच में इस राह पे चली, और ये तो वाकई वरदान है। और साथ साथ मैं अपने हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी लाई हूँ, क्योंकि इनके भी टेस्ट हुए हैं, यहाँ पर इनकी रिपोर्ट्स है, इनका शुगर वगैरह है, या शायद इसमें दिखे ना दिखे, पता नहीं शायद। तो ये सारे टेस्ट इनके अभी रिसेंट हुए हैं। तो पिछली बार इनका शुगर थोड़ा लेवल पे था, क्योंकि इनकी फैमिली में शुगर प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत चिंतित रहती थी, और ये मीठा भी बहुत खाते थे। तो लेकिन मैंने इनको रेगुलर फिर इनको मधुनाशनी शुरू कर दिया। इस बार इनकी रिपोर्ट इतनी अच्छी आई है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो कुल मिलाकर मेरी पूरी फैमिली में इसने इफेक्ट करा है, और इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, इतना इफेक्टिव रिजल्ट दिया है कि मैं इस पे वर्ड भी नहीं है मेरे पास। बस मैं सर को बाबा थैंक यू बोलती हूँ, और उनकी फैमिली के लिए भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी कामना करती हूँ, क्योंकि दुआएं निकलती, जब आप अपने आप हेल्दी होते हैं तो आपको जो इस जोन में लाता है आप उसको दुआएं देते हैं ना, जैसे हम डॉक्टर को देते हैं, तो मेरे लिए तो सर ही डॉक्टर है। तो थैंक यू वेरी मच सर, काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यूट्रीलाइट का और आपका, है ना, जिन्होंने हमें इस साथ साथ बिजनेस भी लाया, बिजनेस भी दिया, क्योंकि मैं फालतू बैठी दिमाग इधर उधर था। और मैं एक चीज और कहूंगी सब पर्सनल लेवल पे, सर आप हमें बहुत बर्दाश्त करते हैं, है ना,
हम बिजी होते हैं, हम कुछ भी मतलब सर हम ये हैं वो हैं, लेकिन उसके बाद सर इतने पेशेंस से हम लोगों को हैंडल करते हैं और सारे न्यूट्रीलाइट के रिजल्ट बताते हैं कि आपको ये लेना है, इतने समय में लेना है। और प्लस और भी बहुत सारी बातें हैं जो सर समझ गए हैं, है ना। कई बार हम कैसे भी भूल जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपके उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्वेता जी, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी फैमिली के हेल्थ को शेयर किया। और एक महिला के लिए ना, मैं ये देखता हूँ, अपने पत्नी को भी देखता हूँ, सबसे बड़ी उसके लिए फैमिली होती है, फैमिली हेल्थ होती है नहीं। और अगर उसकी फैमिली हेल्दी है तो महिला बहुत प्रसन्न रहती है, और अगर उसकी फैमिली में हेल्थ चैलेंज है तो सबसे ज्यादा महिला सफर करती है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि जब बेटी स्वस्थ हो गई और पति की हेल्थ में बेटर आया, खुद की हेल्थ में बेटर आया, तो एक महिला कितनी एक्साइटेड हो सकती है। और इसी एक्साइटमेंट का रिजल्ट है कि आज श्वेता जी BFI है, और आने वाले टाइम में ये ब्रॉन्ज और प्लेटिनम और बड़ी बड़ी सक्सेस है, क्या नाम लेना, क्राउन तक की जर्नी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और सफलता तो अपने आप मिलेगी। वाओ, ग्रेट। तो दोस्तों, वाई सप्लीमेंट, तो ये तो आप समझ गए सप्लीमेंट क्यों जरूरत है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है हमारे सप्लीमेंट में। सप्लीमेंट तो आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएंगे। बी कॉम्प्लेक्स, बीकासूल का कैप्सूल लीजिए, विटामिन सी की लिम्सन लीजिए, 22 रुपए का पत्ता है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है दोस्तों, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक्ट एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर टू द ह्यूमन बीइंग। यानी ये प्रकृति का डायरेक्ट उपहार है हम इंसानों के लिए। ये है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का रोल। आप देखिए, जो भी लोग पौधों पे निर्भर है, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हो, उनके पास एक स्पेशल गुण होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन होता है नहीं। चाहे हाथी को देखो, चाहे मृग को देखो, चाहे गाय को देखो, किसी को भी देखो, तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है। ये सबसे बड़ी बात है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, ये कलर है जो प्रकृति का उपहार है। ये विटामिन की वो प्रजाति है जिसका अभी नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है। विटामिन A to 13 विटामिन, 11 मिनरल्स के अलावा ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कलर्स हमारे हेल्थ के लिए वरदान है। अगर वायलेट कलर की बात करें, बैंगनी कलर की, तो ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस को बेटर करता है। जैसे आप ग्रेप्स ले सकते हैं, ब्लूबेरी ले सकते हैं, और एग प्लांट या जामुन या चुकंदर, ये हमारे ब्रेन्स के फंक्शनिंग को प्रमोट करते हैं वायलेट। जब पीले रंग की बात आती है तो ये हमारी विजन हेल्थ को बेटर करता है नहीं। पपीता हो गया, इस तरह के जो फल होते हैं ये हमारे विजन हेल्थ को बढ़िया करते हैं। और जब बात आती है लाल रंग की, टमाटर या एनीथिंग एल्स, तो बात आती है तो ये हमारे हार्ट हेल्थ को बेटर करता है नहीं। इसमें क्या नाम, कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, वो ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे हार्ट हेल्थ को बेटर करता है। जब हरे रंग की बात आती है, पालक लौकी, तो वो हमारे सेलुलर हेल्थ को बेटर करता है। जो सेलुलर लेवल पे फिजियोलॉजी चलती है और बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं उसके अंदर। मेरी अपील है यहाँ पर बैठे सभी लोगों से, एक बार 12वीं की किताब उठा के, कक्षा 12 की, एक सेल के बारे में एक चैप्टर है, उसको पढ़िए दोस्तों। तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा जादुई चमत्कार है उस कोशिका के अंदर, और अगर उसको हम स्वस्थ रख सकते हैं तो कितना बड़ा हेल्प हो सकती है हमारे लिए। जब सफेद रंग की बात आती है, लहसुन, प्याज, यानी जो भी सफेद रंग के, मूली, ये हमारे जॉइंट्स हेल्थ को बेटर करते हैं, बोन्स हेल्थ को बेटर करते हैं। तो इस तरह से ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स का रोल है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। जैसे कई बार हम लोग नीम का रस पीते हैं पत्तियों का घोल के, इट इज डिफरेंट। कई बार हम स्मूदी पीते हैं, वो अलग हो जाते हैं। लेकिन आज की क्या बात करें, कुकिंग सिस्टम ऐसा हो गया है प्रेशर कुकर्स में कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में जा ही नहीं रहे दोस्तों। तो ये समझने की जरूरत है, ये गैप जो क्रिएट हुआ है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का, पहले जो धीमी आंच पे कुकिंग हुआ करती थी और सब्जियों का रंग वैसे ही मिलता था, वही टेस्ट होता था, उनका टेक्सचर डैमेज नहीं होता था, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट का एक हिस्सा थे। यानी कच्चे फल खाना, कच्चे एक सलाद लेना, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। तो ये हमारी डाइट से हटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारा जीवन शैली इसको परमिट नहीं करता, अगर हमें शुद्ध रूप में सब्जी फल उपलब्ध नहीं है, तो न्यूट्रीलाइट एक विकल्प बन के आता है हमारे लिए अच्छी हेल्थ का। तो आगे चलते दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बताया कि भाई न्यूट्रीलाइट, भाई सप्लीमेंट, भाई फाइटोन्यूट्रिएंट्स, और इसके बाद हम तीसरा पॉइंट कवर करेंगे, भाई न्यूट्रीलाइट। तो हम सुनते हैं एक और जबरदस्त
बंदों को और उनसे सुनते हैं कि न्यूट्रलाइट ने उनके जीवन पे क्या प्रभाव डाला। तो हम सुनते हैं कपिल और पूनम भट्ट जी को। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्ते। आप दोनों आइए, दोनों को स्टेज पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हम दोनों अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बात करने की एक साथ। तो एक साथ हो गए लोग। सर फैमिली हेल्थ, क्योंकि महिलाओं को जो होता है अपनी फैमिली, जैसे आपने अभी बोला कि जब एक महिला का परिवार स्वस्थ रहता है तो वो बहुत खुश रहती है, तो इसका एक्सपीरियंस तो मैं भी कर चुकी हूँ। और क्योंकि हमारी फैमिली में न्यूट्रलाइट ने बहुत जबरदस्त परिवर्तन लाया है, तो पहले मैं ही बात करूंगी, फिर मेरे हस्बैंड बात करेंगे। तो हमारे घर में एज सच कोई मतलब बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं था मेरी हेल्थ को लेकर। तो लेकिन 2019 एंड में, मतलब विंटर्स के टाइम पे मेरे पैर में चेयर गिर गई थी। तो वो चेयर गिरी और मेरे पैर में वो लिगामेंट फट गया था, और उसकी वजह से मुझे एक्सरे कराना पड़ा और बहुत सारा मतलब काफी टॉर्चर रहा पैर के साथ। तो डॉक्टर, मतलब मैंने फिर ये मान लिया था कि मेरा पैर ही शायद खराब हो गया है, और अब मैं मतलब इस चीज को स्वीकार कर चुकी थी कि अब दवाई खाते रहेंगे और ठीक रहेंगे। और फिर बीच में कोविड आ गया, तो फिर वो दवाई भी छूट गई। तो मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती थी कि अब मेरा पैर ऐसा ही हो गया है, बस जिस दिन मैं ज्यादा काम करूंगी, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ूंगी, मेरा पैर अब उस दिन नहीं मतलब ठीक से रहेगा, दर्द रहेगा। फिर क्या हुआ कि श्वेता दीदी जो हमारी स्पॉन्सर हैं, उन्होंने एमवे ज्वाइन किया था, तो उनकी लाइफ में हमने बहुत परिवर्तन देखे। तो दीदी ने मुझे सजेस्ट किया, पहले तो मैंने भी मना किया, लेकिन फिर मैंने ओमेगा से स्टार्ट किया। तो सिर्फ एक ओमेगा खाने से, ये ओमेगा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइट का पहला प्रोडक्ट मेरी लाइफ का यही है। और ये सिर्फ ओमेगा खाने से मतलब 15 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे पैर में ना दर्द नहीं हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या हुआ, ये अपने आप से ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि इसका ठीक होने का कारण ये है क्योंकि ओमेगा इज वेरी गुड फॉर जॉइंट्स, है ना। तो जॉइंट पेन में मुझे इससे आराम मिला, और टच वुड उसके बाद आज तक मेरी लाइफ में ये बरकरार है। हम इसको नियमित रूप से ले रहे हैं। इसके साथ साथ अब तो खैर और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन ओमेगा मैं हमेशा लेती हूँ। और इसके बाद से मेरे पैर में कभी दोबारा दर्द नहीं हुआ। इसी तरह का एक केस मेरे बेटे के साथ भी होने लगा, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग बड़ा जैसे कोविड के टाइम पे स्क्रीन टाइम बढ़ गया, तो आरव ने हमेशा ये प्रॉब्लम बोलने लगे कि मम्मी मेरी आंख में बहुत पानी आता है। तो हमें लगा आई साइड वीक हो रही है, तो इसने मुझे बोला ब्लू ग्लासेस मंगा दो जो कंप्यूटर वाले होते हैं, रेस को जो रोकते हैं। तो हमने इसके लिए ब्लू ग्लासेस लेंस कार्ड से मंगाए, और ये वो लगाने लगा, लेकिन उसको वही प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने विजय सर से बात करी, विजय सर ने मुझे बोला कि इसको DHA यमीज ये है, ये मेरे आरव को मैंने दी है, और मेरे ख्याल से 15 दिन खाने के बाद ही वो चश्मा इसने दोबारा कभी नहीं लगाया। हमने वो स्पेक्स हमारे ऐसे ही रखे हैं उसके, लेकिन ये DHA यमीज के साथ साथ आरव को कभी फिर दोबारा आंख की प्रॉब्लम नहीं आई है, और कभी इसने दोबारा शिकायत नहीं करी कि पानी आता है या कुछ इस तरीके से है ना। अब तो मैं भी, बेटे को जैसे इम्यूनिटी का भी चैलेंज था, जल्दी जल्दी इसको खांसी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता था, लेकिन ये नेचुरल सी देती हूँ मैं इसको, रेगुलर है हमारा, और ये किड्स च्यूएबल। तो ये सब लेने से अब हमारे घर में टचवुड कोई ऐसा चैलेंज नहीं है ना। तो बहुत आराम मिला है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी न्यूट्रलाइट को कि जब से ये हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अब कपिल खुद बताएंगे अब उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसके लिए मैं बोलूंगी कपिल ये अपने खुद बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू पूनम, थैंक यू सर। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? यस, लाउड एंड क्लियर। बढ़िया सर, थैंक यू। तो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। और न्यूट्रलाइट क्यों लेना चाहिए, तो सर आपको देख के ही पता चल जाता है क्यों लेना चाहिए। आपकी एनर्जी लेवल जो है सर, नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी बट इंटेलेक्चुअल लेवल भी जो आपका है, उससे हमको भी प्रेरणा मिली है ना, कि हमको भी सर की तरह ही यंग, स्मार्ट और मेंटली एक्टिव रहना है। आजकल लोग फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं लेकिन मेंटली कहीं के कहीं खोए रहते हैं दिन अपनी दुनिया है। लेकिन सर जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, है ना, हर पल हर क्षण। तो इसका मतलब ये है कि वो इंटेलेक्चुअली भी या मानसिक तौर पे भी जो स्वस्थ है, तो ये दोनों स्वास्थ्य पे काम करता है न्यूट्रलाइट, है ना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे, जो बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक खराब है तो कुछ समय बाद शरीर भी साथ देना बंद कर देता है ना। तो इसलिए दोनों चीजों पे काम करता है। थैंक यू सर, आपसे हमने प्रेरणा ली। तो बहुत बढ़िया सर। सुरेंद्र जी का मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था, उतना नहीं बीच बीच में सुन पाया,
लेकिन उनकी स्टोरी बहुत इमोशनल है और मैंने पहले भी शायद एक बार चर्चा में बात हुई थी तो पता चला था कैसे न्यूट्रलाइट से उनकी लाइफ में परिवर्तन आया। तो उसके लिए हमारी जो है संवेदनाएं और शुभकामनाएं जो है सुरेंद्र जी के साथ है। और जैसे मेरी सिस्टर ने बताया कि उसके न्यूट्रलाइट से क्या परिवर्तन आया श्वेता ने, ऐसे ही सर हमारी भी लाइफ में आया, क्योंकि श्वेता को देख के ही हम इन्फ्लुएंस हुए थे। और ऐसे ही एक दिन श्वेता ने मुझको भी सजेस्ट किया था, मैं काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहा था 2017 से। मुझे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया था, गैस्ट्रिक अल्सर्स, और थोड़ा सा पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके कारण मैं काफी सारे मेडिसिन लिए 3 साल मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराए थे। एंडोस्कोपी 2 टाइम्स, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी 3-4 टाइम्स, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राम और तमाम ब्लड टेस्ट मैं करा चुका था और दवाइयाँ ले रहा था। फिर उसके बाद मुझे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो गई थी, डिप्रेशन की। तो मैं साइकियाट्रिस्ट पे भी चला गया था और उसने मुझे बोला था आपको 5-7 गोलियां रोज खानी पड़ेंगी लाइफ लॉन्ग। तो मैंने पूछा उससे, सर इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहा? वो तो होंगे ही होंगे साइड इफेक्ट्स तो, बट डिप्रेशन भी ठीक करना है, एंग्जाइटी भी ठीक करनी है। तो ऐसे ही कुछ लाइफ चल रही थी और मैं कुछ मेडिसिन और कुछ सप्लीमेंट्स अपना गुजारा चला रहा था। तो एक दिन मेरी सिस्टर श्वेता आई, उसने मेरा देखा कि तू क्या लेता है, तो उसने देखा उसमें कहीं यूनी एंजाइम थे, कुछ प्रीप्रोबायोटिक थे, ऐसे ही कुछ चीजें थी, है ना, कुछ स्लीपिंग की एक पिल थी और ऐसे 2-4 चीजें थी। तो उसने बोला कि तू इतना कुछ ले रहा है तो एक बार न्यूट्रलाइट ट्राई कर, है ना। तो क्योंकि उस पर तो असर आ चुका था, तो मैंने विजय सर से जब बात करी और मैंने कहा सर मैं सब कुछ ले ही रहा हूँ तो मैं न्यूट्रलाइट क्यों लूँ, है ना। तो वहां से मुझे पता चला कि हम फार्मा में नहीं, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या चैलेंज है, मैं न्यूट्रास्यूटिकल के भी कुछ प्रोडक्ट लेता था, कैल्शियम वगैरह। वहां से मुझे पता चला कि एक टर्म होती है जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, है ना। बहुत सारी कंपनीज बहुत तरीके के सप्लीमेंट्स बनाती है जो हमारे हेल्थ के लिए होते हैं, बट हमको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि हम प्रकृति की देन है, हमारी बॉडी इस नेचर की देन है, तो वो हमेशा उसी चीज को एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब करती है जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म का प्रोडक्ट होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें केमिकल्स, आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती हैं। तो मैं उससे पहले आर्टिफिशियल से अपने को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने न्यूट्रीलाइट के जो है लिवर के लिए मिल्थिसल, नेचुरल बी, स्टमक के लिए फाइबर, है ना, 4 प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत करी थी। और त्रिफला जो हमारी अमला की विविधता की है, वहां से मैंने शुरुआत करी और टचवुड 2 ओमेगा 3 भी ली थी मैंने। विदिन 2 वीक्स जो था मैंने हमारी एक DSR होती है वो लेना बंद कर दिया, और प्री प्रोबायोटिक भी मैंने छोड़ दी क्योंकि नेचुरल बी से काम हो गया था। तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव, और एनर्जी लेवल में तो इंस्टेंट जो है चेंजेस नजर आए मुझे, है ना। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रलाइट ने उसको मेरे लिए चेंज किया। तो शायद इतना ही बोल पाऊंगा, मैं अभी थोड़ा अपने ऑफिस में हूँ, है ना। तो यहाँ थोड़ा चैलेंज रहेगा। तो यही था सर, और थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू कपिल। आप ऑफिस में हैं और कस्टमर से घिरे हुए हैं, आपने समय निकाला आपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू। और फिर कभी और भी सुनेंगे हम आप। ओके, डेफिनेटली, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि कपिल जी ने शेयर किया कि डॉक्टर खुद कहता है कि यार मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो होंगे ही, यानी ये जो पुस्तक है व्हाट यानी डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, ये भी अगेन रेडी स्ट्रैंड एमडी ने लिखी है नहीं। तो ये कहते हैं कि दवाइयां साइड इफेक्ट डालती है, लीवर और किडनी को डैमेज करती हैं। अगर हम पेन किलर भी लेते हैं दोस्तों, तो वो हमारे लीवर और किडनी पे एक बोझा डाल देता है। जैसे आप जा रहे हैं, आपके ऊपर एक बोरा रख दिया जाए और कहें चलो, ये हाल लीवर किडनी का होता है जब हम मेडिसिन पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी इट इज द टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ द परमानेंट प्रॉब्लम। सोचिए, ऐसे जिंदगी थोड़ी चलेगी कि सिर दर्द की गोली खाओ, हार्ट की गोली खाओ, डायबिटीज की गोली खाओ, थायराइड की गोली खाओ, और नाश्ता हमारा गोलियों से हो रहा। तो वाई न्यूट्रलाइट, जो कि बताया हमारा, दो न्यूट्रलाइट इज द ओनली ग्लोबल विटामिन एंड मिनरल ब्रांड टू ग्रो, हार्वेस्ट एंड प्रोसेस प्लांट टू अवर ओन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म। सोचिए, है नहीं, ओनली ग्लोबल ब्रांड जो सीड से सप्लीमेंट का कंट्रोल लेती है, खुद के खेत है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म, बेस्ट ऑफ नेचर। और वहीं पे इनके 1100 पेटेंट है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के, जिसके द्वारा आउट ऑफ द स्टेट फैक्ट्री में उनको प्रोसेस किया जाता है, सही समय पे तोड़ना और सही तरह से प्रोसेस करना, ताकि न्यूट्रिशन और विटामिन का लॉस मिनिमम हो, है नहीं। तो क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, न्यूट्रलाइट नाम ही काफी है। मनी बैक गारंटी, 30% यूज करके 30 दिन के अंदर आप अपना पैसा वापस कर सकते हैं। ये एक कारण हो सकता है आपका न्यूट्रलाइट यूज करने का, है नहीं। खुद का कंट्रोल है इनका हर स्टेप पे। तो बेस्ट ऑफ नेचर है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, फाइटो कंपोस्ट फार्मिंग होती है। 6300 एकड़ के इनके फार्म है, ट्राउट लेक फार्म, बहुत सारे चीजें हैं। और आइसोरेला चेरी, और जो डॉक्टर सैम रेनबोर्ग कार्ल रेनबोर्ग इसके स्टार्टअप में रहे हैं, उन्होंने पौधों के रस का अपने हेल्थ पे महसूस किया। तब उन्होंने 1924 में इस फार्म की स्थापना की, जो 1934 से प्रोडक्शन कर रहा है। यानी प्लांट लगाना, उसको प्रोसेस करना, जो रिसर्च न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट में रिसर्च है, 500 साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं R&D में। यानी मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त है, इंडिया में प्लांट लग चुका है, क्वालिटी कंट्रोल वंडरफुल है नी। तो ये बेस्ट ऑफ साइंस है। तो ये बताती है कि कैसे ये काम करता है। तो अब इस पे हम बात करेंगे आगे एक डेली के प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं, एक और हमारे लीडर है, उनको सुनते हैं हम लोग, और दैट इज मिस्टर राजेश शर्मा। यस प्लीज। नमस्कार सभी को। नमस्कार थैंक यू, जी, आपने वेलकम। मौका दिया आज बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी का और श्वेता जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। उनको सुनने के बाद आज महसूस हुआ कि हम लोग सोचते हैं मेरे को बहुत चैलेंजेस है और हम उसको लेके बड़ा अपने आप को बड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन आज मेरे जो श्वेता जी को सुना और सिंह साहब को भी सुना ना, तो मेरे को आज महसूस हो रहा है कि नहीं यार, आदमी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे और चीजों को समझ के चले तो वो जिंदगी में उसके बदलाव आते हैं और फायदा मिलता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, पहले मैं अपना शेयर करूं इससे पहले, कि अगर हम दुख बांटते हैं, दुख बांटते मतलब अपने दुख को लोगों को बताते हैं ना, तो कहते हैं उससे दुख आदमी को फायदा मिलता है, दुख कम हो जाते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमें सुख भी बांटने चाहिए। अगर हमें कोई फायदा हुआ है तो जरूर बताएं। श्वेता जी ने बताया, सिंह साहब ने बताया, आपसे तो अक्सर हम सुनते रहते हैं, तो उससे भी लोगों को ये जो हमारे सप्लीमेंट है, ऐसे ही वो जो फायदे उन्हें मिले हैं वो अगर शेयर करते हैं तो हमें भी उसका फायदा मिलता है। अब मैं आपको एक छोटा सा मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बताने चाहूंगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो विजय जी मुझे इस बिजनेस में लाए और मैंने उनको शुरू में बहुत तंग रखा। जैसा इस बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, वो मैं दिल्ली तक भी था तो वो फोन करते थे, मैं कुछ ना कुछ बहाने बनाता था। और आज इस फोरम पे आपने मुझे उस चीज के लिए निकाले कि मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं जरूर सबको कहूंगा कि वो 8 महीने जो मैंने आपको शायद इग्नोर किया ना, शायद वो मैंने गलती की है। वो 8 महीने भी मैं यूज कर सकता था, मतलब वो 8 महीने भी मुझे आगे ले जा सकते। खैर देर आए दुरुस्त आए। और मैं जब इस बिजनेस में आ गया तो मैंने बिना किसी सोचे समझे, विदाउट एनी कैलकुलेशन, मुझे क्राइटेरिया पूरा करने के लिए मैंने डेली खरीदा। ऑनेस्टली कहूँ, मैंने कहा न्यूट्रलाइट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और क्यों लेना है ये भी नहीं। राजेश जी ने, देवेश जी ने, विजय जी ने सबने कहा हाँ आप मल्टीविटामिन लीजिए, और ये लगा कि यार ये डेली रिक्वायरमेंट तो होती है, चलिए इसको ले लेते हैं। मैंने वो लिया। उसी दौरान मेरे को एक फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम आया। मेरे कंधे में ना, यहाँ पे इस जगह पे एक अकड़ाहट सी रहने लगी और मैं बड़ा प्रॉब्लम था। अब वो मुझे अपने साथ साथ मेरे एक मित्र है कमल गुप्ता, नेचुरल पे रहते हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम था। तो वो मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह हो गए। आप सोचेंगे इसमें मैं आप एक रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए रोल मॉडल सा हो गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे पास अभी शायद 25% थी, वो 100% में थे। वो कई जगह उसका इलाज कराते थे, कभी यहाँ सिकाई करवाने जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं। तो मैं उनको देखने लगा कि अरे कमल यार, तेरे को कुछ आराम लगा, मेरे को भी यार ये दिक्कत हो रही है। तो उसने बताया कि यहाँ पे चित्रौतर रोड पे आप सिकाई करवा लीजिए, वो 150 रुपये रोज लेंगे। मैं वहाँ पे भी गया। मैं देहरादून में एक सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं ऑर्थोपेडिक, मैंने उनको भी दिखाया। आप ये समझ लीजिए कि मैंने 10 रुपए की पर्ची से लेके 800 रुपए के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तक को दिखाया। शुरुआत तो खैर, क्योंकि एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया है, फाइनेंस में, तो कैलकुलेशन का ज्यादा दिमाग रहता था कि इन चीजों पे कम विश्वास करते थे। नहीं नहीं यार, वो डॉक्टर लाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वो चीजें असर नहीं कर रही थी। और एक समय तो वो भी आया जब वाइफ भी कहने लगी आप मेरी तरफ तो करवट करके मुंह करके भी नहीं लेटते, कमर उधर करके लेट जाते हो। लेकिन मैंने उसे एक दिन बताया यार मेरे कंधे में दर्द रहता है, मैं तेरी तरफ मुंह कैसे करूँ। आप सोचिए, ये चीज मेरी पर्सनल लाइफ को भी प्रॉब्लम करने लगी थी। प्रेम पूरा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो शारीरिक दर्द जो था ना, वो दिल पे ज्यादा भारी पड़ गया।
खैर वो भी चलता रहा। फिर मैं साईं मंदिर तिलक रोड पे गया। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे एक सहारनपुर से चौधरी साहब आते हैं, उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई, मेरे कंधे को बहुत अच्छे से दबाया, खूब अच्छे से, मुझे बड़ा रिलैक्स मिला। 10 रुपए की पर्ची काटी उन्होंने, और उसके बाद लेकिन ये भी बोल दिया कि अगली बार मत आना, ये सोचो 10 रुपए में हर महीने मालिश करवा के चले जाओगे। अब आप, मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज कीजिए। और जब उन्होंने कहा एक्सरसाइज कीजिए, आपको इससे ही आराम होगा, तो मुझे वैसा ही लगा जैसे लोग कहते हैं ना, अब सेवा कीजिए। मुझे लगा बच्चे तेरा काम हो गया, तेरा कंधा वंधा कुछ ठीक नहीं होने वाला, ये तो डॉक्टर तसल्ली के लिए बोल रहे हैं। और मैंने उसके बाद बहुत ज्यादा मैंने ध्यान ही देना बंद कर दिया। और ऑनेस्टली कहूँ, अगर कोई मेरे से इस विषय में बात करता था, मुझे बुरा लगने लगा। मुझे लगता था वो मेरे को ना कहीं बता रहा है कि तेरे को ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ये चलता रहा। मैं डेली मैंने स्टार्ट कर ही दिया था लेना, और शायद मैं उसको एक बिजनेस क्राइटेरिया पूरा होने के और आगे स्पॉन्सर करने के लिए उस दिमाग से चल रहा था, एडीआर टू एडीआर मैंने सोच के उसको किया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैंने उसको लेना शुरू किया, मैं एक दिन अपनी मदर के साथ बैठा था, और मैंने ऐसे ही बैठे बैठे बातों में उनसे कहा, मैंने कहा ये हाथ ना बहुत प्रॉब्लम करता है, और मैंने ऐसे करके करना शुरू किया, और आप जैसे मैं अब उठा रहा हूँ इसी तरीके से मैंने ऐसे किया। ये देखिए, ये 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 देखिए, आप कहीं आपको लगेगा यार ये 45 साल का बंदा। मैं ऑनेस्टली आप बता रहा हूँ कि ये मेरा मतलब दिल से वो निकलता है। ये देखिए, मैं पूरा हाथ घुमाने लगा, और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यार ये क्या हो गया है। मतलब जो मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं बता पाया मेरे को, किसी ने नहीं मेरे को किया उसका। वो एक फायदे का सौदा है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब ये सेकंड फेज कोरोना का आया, तो एक दिन रात को 11 बजे मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मेरे को स्मेल नहीं आ रही। मैं चौंक गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। हमने आयोडीन, सॉरी कॉल किया था, मैंने काट दिया। सर आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल शर्मा जी, लाउड एंड क्लियर। वाइफ ने मेरे को रात को 11 बजे ये बात बोली थी, और मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने उसको एक रूम में बंद, मतलब बंद करना नहीं दिखाऊंगा, एक क्वारंटीन, एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द आया था। वो एक रूम में थी, और फैमिली में उस वक्त थोड़ा सा फादर बहुत ज्यादा बीमार थे, और भाभी का भी थोड़ा इशू आ गया था, तो दिमाग वैसे ही परेशान था। उस रात में पूरी रात नहीं सो पाया, ये सोच के कि अरे ये क्या हो गया। नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, जाता जाता है, उन्हें सिर्फ स्मेल की वो है। जब मैंने, आप मानिए कि मैंने एलोपैथिक के डॉक्टर को भी ये बात बताई कि हम लोग डेली और ओमेगा 3 ये सब हम लेते हैं न्यूट्रलाइट में, तो डॉक्टर AK सिंह है, उन्होंने भी माना कि इसी चीज का असर है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, आप 1 हफ्ता उनको क्वारंटीन रखिए, और उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। और आप मानिए कि दिमाग पे बहुत असर था कोरोना काल में, लेकिन एक विश्वास जरूर था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं उनको डेली और ओमेगा 3 और ये कई सारी चीजें हम लोग लेते हैं, उस वक्त में देता रहा, और वो एकदम फिट फोर एकदम बढ़िया हो गई। ये तो सर मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। इसमें कई बार मैंने देखा है कि हम लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि हमें क्या लेना है और क्या चीज क्या असर कर जाएगी। जमाने तक हम पानी की बाल्टी में रॉड डाल के इस्तेमाल करते रहे, हमें पता ही नहीं था कि 5,000 रुपए का गीजर भी सारी जिंदगी आराम दे जाएगा। ये भी मैंने एक चीज देखी है। और जो प्रोडक्ट मैंने, जैसे विजय ने बताया, ये डेली है, 18 रुपए का एक पड़ता है सर। और मुझे लगता है कि 100-150 रुपए हम डेली इस्तेमाल कर लेते हैं कहीं छोटी मोटी चीजों में, लेकिन ये सिर्फ एक 18 रुपए का प्रोडक्ट है। 13 विटामिन, 11 मिनरल। ये हमने कई बार, मैं सोचता हूँ कि हम बुक से पढ़ के या रट के बोल देते हैं। ऑनेस्टली कहूँ, इंडियन सोसाइटी हो, कोई सोसाइटी हो, एक आम आदमी को तो पता भी नहीं होता 13 विटामिन कौन कौन से हैं और 11 मिनरल कौन कौन से हैं। सोचिए कितना अच्छा है, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है सर। 18 रुपए में एक गोली आप खाइए, और आपको कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल अपने आप मिल जाएंगे, और आपको ये भी कैलकुलेट नहीं करना क्या मिला, कहाँ खोया, क्या रह गया। और ये जो मेरे हाथ में बॉटल है, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस बॉटल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉटल खाली है सर। ये फर्स्ट बॉटल है जिसने मुझे ये आराम दिया था, मैंने पहले ही बोला था, मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है।
क्योंकि जो कुछ जो कहते हैं ना, ये मेरे थोड़ा दिल से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए इस बॉटल को मैंने हमेशा संभाल के रखा और मैं इसे अपने पास हमेशा संभाल के रखा। जी विजय जी, धन्यवाद। ग्रेट राजेश जी, आपने अपने अंदाज में, अनोखे अंदाज में अपने अनुभव को शेयर किया और निश्चित रूप से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी इन प्रोडक्ट्स को लेके। तो दोस्तों, डेली को कहते हैं ये रामबाण है नहीं, कहीं भी छोड़ दो काम करेगी। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और हर घर में यूज होना चाहिए। मैं तो 10 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे पिताजी 5 साल से यूज कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी। और इसमें जो बेसिक होता है वो होता है पीडीओ, प्रोटीन डेली ओमेगा 3। ओमेगा 3 वंडरफुल प्रोडक्ट है। अगर मुझको उसको आधे घंटे भी बोलना पड़े ना तो आई कैन स्पीक, पूरा फैक्ट एंड फिगर में शेयर कर सकता हूँ, इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है। यानी हर चीज, हर अंग को फायदा देता है शरीर के ओमेगा 3। क्यों? क्योंकि हर अंग ओमेगा 3 से बना, इम्यून सिस्टम ओमेगा 3 से बना है, हार्मोन सिस्टम ओमेगा 3 से बना है, बाल से लेके पैर तक हर अंग में ओमेगा 3 और प्रोटीन और डेली इन्हीं का यूज कॉम्बिनेशन यूज होता है उस सेल्स को बनाने में, है ना, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 एंड प्रोटीन। तो बिल्कुल ये तो फाउंडेशन है, इसको यूज करना चाहिए। और लास्ट में हम एक और हमारे जो स्पीकर हैं उनको सुनते हैं। जो लास्ट स्पीकर है हमारे मिस्टर तारकेश्वर यादव। नमस्ते सर। नमस्कार तारकेश्वर जी। और सभी का नमस्कार। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि सर के निर्देशन में, सर के गाइडेंस में, और सारे टीम मेंबर को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम तारकेश्वर है और जैसा कि सर ने कहा, सर से मेरी बात हुई तो सर ने कहा कि आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम होगा और उसमें कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। हमने कहा बिल्कुल सर। तो दोस्तों मैं बताऊं कि सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी सर से। तो सर जो मेरे अधिकारी थे उनको प्रोडक्ट देने के लिए आए थे, वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। फिर सर से बातें होने लगी और कभी कभी हम मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उससे पहले कि हम इसे बिजनेस से जुड़े, हमने सर को कई बार ऐसा सोचा कि सर से क्या हम इस बिजनेस से जुड़े या क्या क्यों ये प्रोडक्ट लें। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ दिन बाद जब सर से बात हुआ और कंटिन्यू बात होने लगी, फिर सर का जैसा नेचर और व्यवहार है उस हिसाब से हमने कहा कि नहीं, चलिए एक बार सोचते हैं, देखते हैं, इस बिजनेस से जुड़ते हैं और प्रोडक्ट ट्राई करके देखते हैं। फिर हम लोग इस बिजनेस से जुड़े और प्रोडक्ट ट्राई किए। तो हमने सर से कहा था कि देखिए सर, मेरी एक मेजर प्रॉब्लम है, अगर जो वो सही हो जाएगी तो मैं मान लूंगा कि ये आपके प्रोडक्ट काम करते हैं, अदरवाइज फिर जो होगा वो तो अलग बात है। हमने कहा सर देखिए मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाती है तभी मैं एग्री होऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। और फिर मेरे साथ समस्या ये थे कि एक फिल्मी गीत है ना कि तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ, जाना होता है कहीं और कहीं और चला जाता हूँ। तो मेरे साथ डाइजेशन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि खाने रूटीन में तो जाना ही पड़ता था, बट खाने के बाद कभी कभी ऐसा होता कि आप इसके लिए तैयार होना पड़ता था और फिर मुझे दूसरी साइड ही जाना पड़ता था। हालांकि सर से मैंने शेयर किया, सर ने मुझे गाइड किया और उन्होंने कहा कि आप कुछ सप्लीमेंट है जो आप उन्हें ट्राई करिए और जहां तक मैं आशा करता हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। फिर मैं आप सबको बताऊं कि मैंने पीडीओ पैक और एबीएच लेना शुरू किया और कम से कम मैंने 2.5-3 महीने तक कंटिन्यू लिया। और मैं आप सबको बताऊं कि जब से मैंने इस बिजनेस में जुड़ा और प्रोडक्ट लेना शुरू किया, तब से मैंने कभी प्रोडक्ट को बीच में कट नहीं किया। यानी मैं लेता ही रहा, चाहे मैं देहरादून में रहूं, चाहे अदरवाइज किसी भी सिटी में कभी घूमने के लिए या वैसे कभी गांव जाना पड़ता है, तभी मैं अपने साथ हमेशा रखता रहता हूं और मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। ये पीडीओ जो है, तो सबसे पहले मैंने पीडीओ पैक लिया और पीडीओ पैक के साथ मैंने एबीएच लेना शुरू किया और करीब 2.5-3 महीने से कम समय में ही मुझे इसके अच्छे रिस्पांस आने लगे। फिर मैंने सर से कहा कि सर आप मुझे बिजनेस के बारे में बताइए, ताकि जो मेरा एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि एक किताबी ज्ञान होता है और जो एक एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है उन दोनों में बड़ा डिफरेंट होता है। सर ने फिर मुझे बिजनेस के बारे में बताया और फिर मैं इस बिजनेस से जुड़ गया, क्योंकि एक मुझे फेथ हो गया था कि अगर जब मेरी समस्या सॉल्व हो सकती है तो मैं दूसरे की भी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ। अगर जब मेरी समस्या खुद नहीं सॉल्व हो पाती है तो मैं दूसरे की समस्या कैसे सॉल्व करूँ। उससे पहले मैं आप सबको बताऊं कि मैं कई बार दून हॉस्पिटल में डॉक्टर के टमटा थे, आज वो रिटायर हो चुके हैं।
तो मैं उनसे जाता था दिखाने के लिए कि सर मुझे ये डाइजेशन की समस्या है और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो वो वैसे नॉर्मली दवा लिख देते थे, तो कुछ टेस्ट लिख देते थे। मैं आता था, कुछ दिनों तक खाता तो ठीक हो जाता था, फिर उसके बाद से 1-2 महीने बाद वो रिवर्स हो जाती थी समस्या। सो थैंक गॉड कि हम अपने इतने ग्रेट मेंटर अपलाइन के निर्देशन में हैं और हमारी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होती हैं और हम दूसरे की भी समस्याएं सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब मुझे फेथ हो गया कि हाँ मेरी समस्या सॉल्व हो गई, तो फिर मैंने मेरे कुछ फ्रेंड थे, मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि मैं एक बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो कई सारे लोगों को पहले फेथ नहीं हो पाता है, लेकिन जब अपने एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये समस्या थी और ये समस्या आज इरेज हो गई है, तो कहीं ना कहीं आदमी का फेथ बढ़ता है। फिर मैंने उन लोगों को, मैं हर किसी को अगर जो रिकमेंड करता हूँ सप्लीमेंट के बारे में, तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके पॉकेट पे कम से कम खर्चा पड़े और उसका रिजल्ट बेटर से बेटर हो, यानी सबसे कम खर्च कम हो और उसका जो इफेक्ट हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, उसका रिजल्ट अच्छा मिल सके। फिर एक में हमारे मित्र हैं इनकम टैक्स में, चंडीगढ़ में है, सॉरी अमृतसर में है आज की डेट में। तो मैंने उनसे बात किया और तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे भी डाइजेशन की समस्या है और मैं पिछले 5-6 सालों में करीब 32-35 हजार रुपये की दवा कर चुका हूँ, लेकिन मेरी समस्या आज तक गई नहीं। हमने कहा कि ठीक है, मैं वैसे तो कहूँगा 100%, बट अगर जो आपका रिजल्ट मिलेगा तो बेटर होगा कि आप जब रिजल्ट आएगा उस पर आप यकीन करिएगा। मेरे कहने के अनुसार तो मैं कुछ भी कह दूंगा, आपको हो सकता है कि यकीन हो ना हो। तो पहले तो हंसे कि अब क्या बताएं, इतने दवा मैंने कर चुका, इतने डॉक्टरों को दिखा चुका, इलाहाबाद से लेकर के अमृतसर तक, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं। हमने कहा कि एक बार ट्राई करके देखें, ट्राई करने में क्या जाता है। अदरवाइज अगर जो मैं आपको पीडीओ पैक रिकमेंड करता हूँ उसके साथ एबीएच है, अगर जो आप 30 डेज तक यूज करते हैं, अगर जो नहीं आपको समस्या साल कोई रिजल्ट अच्छा होता है, तो फिर आप उसके साथ मनी बैक गारंटी है। आप उसको प्रोडक्ट को वापस करिए और जीएसटी काट करके आपको अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं किसी को भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले सारी चीजें बता देता हूँ कि अगर जो आपको कोई फायदा नहीं होगा तो आप 30 डेज से पहले उसको रिटर्न कर दीजिए और जो उसका जीएसटी चूंकि गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है और जो पैसा अब बचता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उनका थोड़ा फेथ हुआ। फिर मैंने उनको रिकमेंड किया और एक पीडीओ पैक दिया और उसके साथ एक एबीएच दिया, एक विटामिन सी दिया, क्योंकि उस समय कोरोना काल भी चल रहा था। तो हमने कहा कि ये आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा। आप सब मैं बताऊं कि उनकी डाइजेशन की समस्या तो सॉल्व हुई। उनके थोड़ा सा गंदे थे, तो वो कहते थे कि अब तो मुझे ऐसे ही रहना है। फिर मेरी बात हुई, करीब 1 महीने बाद उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बड़े खुश मिजाज थे और कहे कि मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमने कहा कि बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब ये मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू किया तो मेरे साथ समस्या थी कि डाइजेशन तो थी, मेरे साथ मतलब बाल इतने लॉस हो चुके थे कि मैं सोचता था कि अब मतलब बड़ी वैसे फील होता था। तो एक दिन मेरी मिसेज ने कहा कि ये जब से आप प्रोडक्ट लेना शुरू किए हैं 1 महीने से ऊपर हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन ये दिख रहा है कि आपके सर पे हल्के हल्के थोड़े से, पहले जहाँ पे बाल नहीं थे वहां पे हल्का हल्का अब रोए जैसे दिख रहे हैं जो उग रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसा है। फिर मैं जा करके और मिरर के सामने देखा तो मुझे तब यकीन हुआ कि हाँ, इस प्रोडक्ट में कितना मतलब कितना इसका अच्छा रिजल्ट है और कितना इसमें है कि हम फेथ कर सकते हैं यूज करने के बाद। तो ये सारी चीजें होती हैं फ्रेंड। दूसरा एक अदर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एक हमारे फ्रेंड है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में, उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। तो ऐसे एक दिन मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि सर आज के डेट में क्या ले रहे हैं, और उसमें कोरोना काल भी चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे जो कई सारे मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, कुछ किट भी आती है, तो उनके बारे में बताया। हमने कहा कि सर एक मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, वो प्रोडक्ट बिजनेस है और उसमें डाइटरी सप्लीमेंट के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो अगर जो आप मेरी बात माने तो आपके लिए मैं कुछ रिकमेंड करता हूँ प्रोडक्ट, आप यूज करके देखिए। तो जो कुछ आपके इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कुछ आपके जो हेल्थ चैलेंजेस होंगे वो अच्छे होंगे, तो मैं सोचूंगा कि इससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने उनको पीडीओ पैक और विटामिन सी, च्यवनप्राश और एक तुलसी उनको ऑर्डर किया।
उसके बाद से उन्होंने खाया और करीब 27-28 दिन बाद मेरी बात हुई तो उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने कहा तारकेश्वर जी, मैं एक दिन बड़ा मुझे अमेजिंग महसूस हुआ कि सुबह पेपर देकर जाता था, मैं पेपर जाता था, लेता था और आता था, चश्मा लगाता था, तब पढ़ता था। लेकिन एक दिन मैंने गया और मैं पेपर उठाया, मेरे पास मैंने चश्मा ना ले लगा था और मैंने पेपर ऐसे निकाला तो मैं छोटी छोटी अक्षरों को भी पढ़ लेता था और क्लियर कट पढ़ लिया। तो उस दिन से मुझे ये महसूस हो गया कि हाँ, वास्तव में इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। और मैं क्या बताऊँ, मतलब बड़ा ब्लेस्ड फील हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाया। पहले तो केवल बातें होती थी, लेकिन ये है कि आप हमारे हेल्थ के बारे में इतने चीज़ें हमको मिल रही हैं और वो भी आपके माध्यम से मिल रही हैं, तो बड़ा अच्छा मुझे फील हुआ। दोस्तों, इसके अलावा मेरे मिसेस को भी हेयर लॉस की समस्या थी। तो जैसे मेरे डाइजेशन की समस्या सॉल्व हुई तो मैंने मिसेस को कहा कि आप पीडियो पैक के साथ बायोटिन चेरी और विटामिन सी ये यूज करके देखिए। हो सकता है कि अगर जो मेरी समस्या सॉल्व हो सकती है तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट अच्छा होगा और आपको भी इसका कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा। तो उनको भी बड़े अमेजिंग रिजल्ट मिले। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि चूंकि कोरोना काल चल रहा था तो सारे लोग कुछ ना कुछ ले रहे थे, लेकिन अब बच्चों के लिए क्या है? तो हमने सर से पूछा कि सर किड्स हेल्थ के बारे में बताइए जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे को चॉकलेट ड्रिंक दे सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा सा इसका टेस्ट ऐसा है कि बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा हम लोग उसमें शुगर मिला करके देने लगे थे और बच्चा धीरे धीरे पीने लगा, तो फिर उसको अच्छा लगने लगा। अब हम लोग उसको किड्स ड्रिंक ही देते हैं। उसके साथ साथ किड्स च्यूएबल और किड्स च्यूएबल नेचुरल सी, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेरा बेटा खाने लगा और करीब 10-15 दिन खाया। उसके बाद से वो सुबह जैसे मैं अपने सप्लीमेंट खाता था तो वो कहता था, पापा मुझे मेरे सप्लीमेंट दे दीजिए और मुझे भी खाना है। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है कि अगर जो हमारी लाइफ बेटर हो रही है, लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही है, अगर जो इस डाइटरी सप्लीमेंट